किसी को आप उकसाएंगे तो क्या किसी का मर्डर कर दीजिएगा? जो संविधान में नहीं है वो कह दीजिएगा। जो संविधान के खिलाफ जा रहा हो उसको सपोर्ट करने वाला एक अच्छा व्यक्ति कैसे हो सकता है? एक हमारे झारखंड को कैसे बचा सकता है? एक स्वार्थ की राजनीति करने वाला कैसे वो अपने आप को कह सकता है कि मैं जनता के परिप्रेक्ष्य में काम कर रहा हूँ? जितना भी आदिवासी बनने की चाहत रही है ये राजनीति के लिए है, ये घाटशिला चुनाव आपको दिखा देगा। क्योंकि एक तरफ कुर्मी समुदाय कह रहा है कि हम संवैधानिक तरीके से ही संविधान का बहिष्कार करेंगे, और दूसरी तरफ देख लीजिए कि राजपाट के लालची लोग अपना ही वहां पर जेल कैंप के द्वारा, देख लीजिए कुर्मी नहीं है क्या जेल कैंप पे सुप्रीमो ने पार्टी से निकाला था और कहा था कि ये जो निशा भगत है अमर्यादित काम कर रही है। क्या वो मर्यादित काम करने गए थे रेल टेकने के लिए, डहर छेकने के लिए, जो कि इन लोगों ने उनको हटा दिया, बीजेपी चली गई। तो आप जिस परिवार में मुख्यमंत्री हो, पूर्व मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, उनका गांव का विकास, उनके पिताजी के जाने के बाद उनके गांव में अगर लाइट आई और सड़कें बनी है तो वो झारखंड का क्या विकास किए होंगे जो अपने पिताजी का क्षेत्र को, और उनके पिताजी भी जब मुख्यमंत्री रहे तो अपना क्षेत्र को विकास नहीं कर पाए। तो ऐसे लोगों को चुन करके जनता क्यों परिवारवाद को बढ़ावा दे? मतलब निशा भगत भी कहना चाह रही कि बदलाव की जरूरत है। बिल्कुल बदलाव की जरूरत है, वहां की जनता तय करे। हो सकता है कि जो वहां का जो काम करने वाला जो अच्छा हो। आपकी नजर में कौन है? मेरी नजर में मैं डिसाइड नहीं कर सकती। डिसाइड नहीं है, अमूमन मन में होगा ना कि हाँ, अगर मान लीजिए भाजपा नहीं है, जेल के में है। आपको नहीं कह सकती कि कौन होगा, कौन आ सकता है। हमने डिसाइड किया और हमने हमारे समाज के लोगों ने जो विचारधारा बनाई है कि हमारे समाज में परिवर्तन लाना है, तो एक बार तो इस जो वर्तमान की सरकार है उसको हमें बताना पड़ेगा कि हमारे जो खेती हर जल जंगल जमीन पे जो नजर डालेगा, जो हमारी आत्मा को कचोटेगा, जो सरना कोड लागू नहीं होने दिया। अब देख लीजिए कि जो ईसाइयों का और मुसलमानों के फेवर में रहे हमारे समाज और हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को खिलवाड़ करने वालों को, वो सह देने वालों को आज जो है ये घाटशिला में जवाब मिलेगा, पूर्णतः जवाब मिलेगा। लेकिन आपकी अपनी पर्सनल खुंदस नहीं बोलूंगी मैं, ये बोलूंगी पर्सनली आपका अपना एक ओपिनियन हो सकता है जयराम जी को लेकर या जयराम की पार्टी को लेकर, लेकिन वहां की जो जनता है ना, यूथ, उनसे जब मैंने बात किया तो उनका कहना है कि देखिए हम लोगों को कोई घर बंगलो गाड़ी ये सब नहीं चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था करो, एक अच्छे स्कूल कॉलेज की व्यवस्था कीजिए, हॉस्पिटल्स की, मूसाबनी में हम गए वहां हॉस्पिटल्स तक नहीं है, 15-15 किलोमीटर तक जाना पड़ता है। अगर ये हो जाए, सड़कों का हाल बेहाली दिखा, कहीं कहीं पर नॉर्मल सड़कें हैं जो मेन प्रॉपर जो सड़कें हैं, अगर गली कूचा में जाना पड़े तो एकदम मेरा उनसे पर्सनल खुंदक क्यों होगा? क्यों मेरी हो सकता है आप उस पार्टी से कभी रही हुई, मेरा रोटी बेटी को तो नहीं ले लिया है लोग कि हम ये करेंगे, लेकिन हमारे आदिवासी अस्मिता पे प्रहार किया है तो मैंने जवाब दिया है कि अगर आप बनना चाहते हैं आदिवासी तो आपको टीआरआई ने भी बोल दिया, आप पीएचडी होल्डर अपने आप को कहते हैं, आप जानते हैं कि भाई मुझे जब टिकट दे रहे हैं तो सुश्री लिख रहे हैं, और मुझे बदनाम करने के लिए आप पीएचडी होल्डर जो श्रीमती दे रहे हैं, तो इससे आपकी घटिया मानसिकता की पता चलती है कि आप आदिवासी बच्चों के लिए क्या सोचते हैं। आपका घटिया मानसिकता ये पता चलता है कि आपके लोग, जेल कैंप के लोग जो है, जो बहन बेटी पे गाली देते हैं, जो गंदी बात करते हैं, जो संविधान के खिलाफ है, किसी को आप उकसाएंगे तो क्या किसी का मर्डर कर दीजिएगा? जो संविधान में नहीं है वो कह दीजिएगा। जो संविधान के खिलाफ जा रहा हो उसको सपोर्ट करने वाला एक अच्छा व्यक्ति कैसे हो सकता है? एक हमारे झारखंड को कैसे बचा सकता है? एक स्वार्थ की राजनीति करने वाला कैसे वो अपने आप को कह सकता है कि मैं जनता के परिप्रेक्ष्य में काम कर रहा हूं? तो ये दुर्भाग्य और चिंता का विषय है। ये लोग ऐसा बोल देगा कि ये क्या कर लेगा, ये कौन उखाड़ लेगा। कोई संवैधानिक व्यक्ति जो है अपने जो कह रहे हैं कि निशा भगत जो है ये असंवैधानिक बात कर रही है, तो ये जो गाली गलौज का प्रकरण तो ये जेल कैंप का जो शुरू से रहा है, लक्षण रहा है। आप देख लीजिएगा कि दामोदर में लाल लाल कर देंगे बोल देता है लोग, कभी बोल देता है कि नेपाल बना देंगे। इन लोगों के लिए कोई आदमी क्या गजरा बुराई है? संविधान में सभी को धर्म की आजादी भी है, किसी जगह रहने का भी आजादी है, लेकिन किसी का अस्मिता को ठेस पहुंचाने की आजादी किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों में नहीं है। और इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। राजनीतिज्ञकारों ने, स्वार्थ की राजनीति करने वालों ने
आज के समय झारखंड की जनता को सिर्फ कठपुतली बना के रखा है। एक सवाल और है निशा जी कि अमित महतो जी ने कहा था कि कुर्मियों को अगर एसटी में नहीं शामिल किया जाएगा तो पूरी घाटशिला में कुर्मी रोक देगा वोट। इस बार चुनाव ही नहीं होने देगा, चुनाव ही नहीं, उसमें वोट ही डालने नहीं जाएंगे कुर्मी। तो क्या कहेंगी? चूंकि ये संविधान भारत में सबसे ताकतवर है, जो कि राजनीति का एक एक परिभाषा और जितने भी नियम कानून है उसमें विद्यमान है। और इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी खूबसूरती है इस झारखंड की कि काशी विधानसभा में 28 सीट जो है आदिवासियों का है, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासियों का ये सीट है। और जो कुर्मी समुदाय के लोगों के द्वारा रेल टेका डहर छेका किया गया, उनके द्वारा जितना भी आदिवासी बनने की चाहत रही है, ये राजनीति के लिए है। ये घाटशिला चुनाव आपको दिखा देगा, क्योंकि एक तरफ कुर्मी समुदाय कह रहा है कि हम संवैधानिक तरीके से ही संविधान का बहिष्कार करेंगे, और दूसरी तरफ देख लीजिए कि राजपाट के लालची लोग अपना ही वहां पर जेल कैंप के द्वारा, देख लीजिए, कुर्मी नहीं है क्या जेल कैंप? जेल कैंप पे सुप्रीमो ने पार्टी से निकाला था और कहा था कि ये जो निशा भगत है अमर्यादित काम कर रही है। क्या वो मर्यादित काम करने गए थे? रेल टेकने के लिए, डहर छेकने के लिए, अपना हक अधिकार के लिए वो काम करने के लिए गए थे, कहेंगे तो उनका हक अधिकार। और आज अगर निशा भगत अपने हक और अधिकार और समाज की बात करी है तो निशा भगत गलत। और अगर आज आदिवासी सीट घाटशिला में अपना प्रत्याशी दिए हैं तो किन मजबूरियों में उन्होंने दिया, ये प्रश्न चिन्ह बनता है। संविधान के तहत रहने वाले ये विधायक महोदय संविधान पढ़िए और संविधान के तहत पूर्जा करने की औकात रखते हैं, तो आपने वहां कैंडिडेट अपना महतो काहे ने उतार दिया? आप जिद करते, उतार देते, औकात पता चल जाती, कैसे आप वहां पर अपना कैंडिडेट महतो कैंडिडेट उतारते? संविधान के तहत तुरंत रिजेक्ट हो जाता, क्योंकि वो सीट आदिवासियों का है। वो जानते हैं ये लोभ और लालच एक दिन आपका जेल कैंप को डुबाएगी, ये दिख रहा है। ये मैं लिखित प्रमाण दे सकती हूँ, लिख लीजिए। जो लोग जा करके कह रहे हैं कि आदिवासी सीट में आदिवासियों से वोट मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए, जुमला जो दे रहे हैं, आज लाज नहीं लग रहा है कि एकरे नंबर पे दे देवा वोट? किसको बोल रहे हैं? आदिवासी लोग को बोल रहे हैं। आदिवासी से लड़ रहे हो, आदिवासी माँ बहन को, बेटी को गाली दे रहे हो और वहां पे जाकर के वोट मांग रहे हो कुर्मियों। औकात में रहो, इस बार पता चल जाएगा कि आपकी औकात क्या है। एसटी रिजर्व है वो जगह, इसकी वजह से इन्हें आदिवासी कैंडिडेट उतारना पड़ा है। तो अच्छा तो है, भाईचारा दिखा रहे हैं। अभी कौन सा भाईचारा? कौन से भाईचारे की बात कर रही हैं आप? जो अपने आप को ऊंची जाति का कहते हैं और हमें नीची जाति का कहते हैं, ये अपने आप को क्षत्रिय का वंशज कहते हैं, ये अपने आप को लव कुश का वंशज कहते हैं, और आप इसका प्रमाण मुझसे क्या मांग रही हैं? आपका मीडिया ही दे देगा कि भाई पानी नहीं लेने दिया जाता है कुआं से, एक हाथ से खाना नहीं खा सकता एक जगह बना हुआ, शादी ब्याह में बुलाया नहीं जाता है, गाँव में हम तो आपके साथ में कहीं चले जाएंगे। हम लोग भाई समझदार हैं कि भाई चलो भाई बैठ लिए, दूसरे से बात कर लिए, लेकिन हमारे लोगों का जो आपसी जो प्रेम था उसको कड़वाहट किसने डाला? भेदभाव जाति के नाम पे किसने बांटा? ऊंच नीच किसने किया? ये कुर्मी समुदाय ने किया, हमने नहीं किया था। इस झारखंड राज्य में अगर आदिवासी और मूलवासी जो प्रेम से रह रहे थे, उनको लड़ाने का काम किसने किया? किसने गंदी साजिशें की? किसने गंदी राजनीति किया? ये झारखंड की जनता को जानने की आवश्यकता है। और इस बार घाटशिला में अपना चुनाव करना है तो उस इंसान का चुनाव कीजिए जो अपने समाज में अपने लोगों के लिए खड़ा रह सकते हैं, ना कि कुर्मी के पार्टी से चुनाव लड़ करके अपना चेहरा चमका करके जो सोच रहा है कि जीत जाएंगे कुर्मी का पार्टी से। तो इनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम कीजिए कि ये जो संविधान के तहत आप लोग जो खिलवाड़ कर रहे हैं ये हम होने नहीं देंगे। इसलिए बहिष्कार करिए कि जो भी कुर्मी पार्टी के लोग अपना कैंडिडेट उतारेंगे उसका बहिष्कार करिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।